हेलो दोस्तों, मैथ क्लास 0.5 में आपका स्वागत है। इस वीडियो को हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट जो किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है जो आने वाले एग्जाम में आरपीएफ या फिर बीएसएफ किसी भी एग्जाम हो गया, एसएससी, एमटीएस, एनटीपीसी, ग्रुप डी, किसी भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मेरे दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा तभी क्वेश्चन क्लियर होगा। पूरा बेसिक से चलेंगे और इसको एडवांस तक लेके चलेंगे, ठीक है। अभी बेसिक सिर्फ स्टार्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए, जैसे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता क्या है? साधारण ब्याज ऐसा ब्याज होता है जो कोई व्यक्ति किसी से, मान लीजिए कोई सिंपल इंटरेस्ट पर पैसा लिया, मतलब 10,000 लिया, तो वो 10% के रेट से वो 10,000 को 10,000 लिया। मान लीजिए 10,000 लिया, क्या लिया? ये मूलधन लिया, यानी प्रिंसिपल लिया, यानी मूलधन 10,000 लिया। और टाइम कितना है? टाइम है, ये रेट लिया 10%, रेट लिया 10% और टाइम मान लीजिए कि 2 वर्ष के लिया। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि जो 10% से रेट है सिर्फ 2 वर्ष के लिए ही होता है, ठीक ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग इसको इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, तो 10,000 बेसिकली सिंपल होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी, यानी PR गुना T बट्टे 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने ब्याज गुना टाइम बट्टे 100, ठीक। मान लीजिए प्रिंसिपल कितना है? 10,000 प्रिंसिपल है, यानी P मेरा 10,000 है, रेट 2 वर्ष है, टाइम कितना? 2 वर्ष। 10% रेट के हिसाब से 2 वर्ष टाइम है और बटा 100 करेंगे, इसको गुना करेंगे तो टोटली मेरा आ जाएगा ये 2,000। ये मेरा क्या निकल जाएगा? ये मेरा रेट निकल जाएगा। यानी कि 10,000 कोई आदमी लेता है 2 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से, कितना पेमेंट कर रहा है वो? 2,000 पेमेंट कर रहा है। ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। लेकिन हम इस तरह से हम लोग नहीं बनाएंगे। एग्जाम को जल्दी बनाना है तो क्या करेंगे? देखिए, हम लोग जानते हैं कि P गुना R गुना T बटे क्या होता है? बटे सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक। P हमेशा 100 मानते हैं। P हमेशा 100 हम लोग लेके चलते हैं। P बराबर क्या लेते हैं? हम लोग 100 मानते हैं। यदि यहाँ पर 100 हम लोग लिखेंगे गुना R को रखिए और टाइम लिखिए बट्टे 100, ठीक। इसको काटेंगे तो क्या निकल गया मेरा? सिंपल इंटरेस्ट RT निकल गया। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल गया मेरा? RT निकल गया, ठीक ना। सिंपल इंटरेस्ट मेरा RT निकल गया। और R कितना है? R 10 है, R 10 है। टाइम कितना है? 2 वर्ष है। यानी कि 20% में क्या हो गया? ये मैंने 20% रेट हमको देना है ये प्रिंसिपल पर 10,000 पर। तो ठीक है, मान लीजिए कि 100 क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल बराबर 100, तो 100 का वैल्यू दिया है 10,000, यानी कि 10,000 मेरा क्या है? ये भी तो प्रिंसिपल है ना। तो 100 के बराबर 10,000, तो हमको क्या निकालना है? 10% के रेट के हिसाब से 20 का हमको इंटरेस्ट निकालना है। तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे बटे 100 कर देंगे। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 2,000 ही आएगा, ठीक। ये ट्रिक हुआ। ये क्या हुआ? बेसिकली ट्रिक है, ऐसा नहीं कोई ट्रिक है, बेसिकली ट्रिक, ठीक। बेसिक थ्रू जाएंगे तो ये आएगा और ट्रिक के थ्रू जाएंगे तो ये होगा, ठीक। क्लियर है? तो आप लोग समझ गए कि सिंपल इंटरेस्ट बनाने का तरीका दो है, इस तरीका है, इस तरह बना सकते हैं। तो हम टोटल ये फॉर्मूला पर RT पर अधिक मैथ बनाएंगे। कुछ मैथ जो है इस मैथ पर बना सकते हैं जो कॉम्पिटिटर हो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 6,000 रुपये पर 6 वर्ष की वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? देखिए, मूलधन दिया है, यानी कि प्रिंसिपल कितना दिया है? 6,000 दिया है, ठीक। 6,000 दिया है और रेट क्या दिया है? रेट दिया है 6%, ठीक। और टाइम दिया है 8 वर्ष दिया है, ठीक ना। 8 वर्ष टाइम दिया है। तो देखिए क्या करेंगे हम? RT मतलब R और T, इसको गुना करेंगे तो 6 8 48। ये हमको इंटरेस्ट हमको निकालना है, ठीक। यानी कि ये P दिया है, क्या दिया? P बराबर 6,000 दिया है, यानी P बराबर 100 का बराबर 6,000 दिया है, तो हमको इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी 48 का वैल्यू निकालना है। तो इसको इसे गुना करेंगे और बटे 100, ठीक। बाकी 2 काट लीजिए। अब गुना किए 6 8 48, 4 हो गया, 6 24 24 4 28, यानी कि ये मेरा कितना हो गया? 2880। ये मेरा क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन में दोस्तों 6,000 रुपये पर
6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी बनाते हैं। मूलधन दिया है 6,000 रुपया, ठीक। रेट दिया है 6% और टाइम दिया है 8 माह। 8 माह दिया है तो इसको ईयर्स में बदलेंगे। ईयर्स में बदलने के लिए 12 से इसको भाग देंगे तो क्या हो गया, ये मेरा वर्ष हो गया, ठीक। तो क्या करते हैं, तो 100 बराबर दिया है मेरा 6,000, यानी P बराबर P, तो हमको इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट निकालना है यानी कि RT जो है, R कितना है, R है 6% और टाइम कितना है, टाइम है 8/12, यानी 6 दूनी, अब 2 से काटेंगे इसको 4, यानी कि 4%, ये मेरा रेट हो गया, ठीक, यानी RT हो गया, यानी 4% हमको निकालना है। इसको इससे गुना कर लेंगे बट्टे 100, ठीक। इसको काट देंगे यानी कि 6 चौक 24, 240 क्या मेरे निकल गया, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, ठीक। सिंपल इंटरेस्ट में निकल गया। और चलिए अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट और मिश्रधन, अमाउंट मतलब मिश्रधन, ठीक। अमाउंट मतलब मिश्रधन करना है। अमाउंट में क्या शामिल है, P शामिल है और SI शामिल है। और SI हम जानते हैं कि RT होता है। RT बराबर 4 अभी निकला है यहाँ पर 4, और P बराबर 100, P बराबर 100 जोड़ेंगे दोनों कितना हो गया 104, यानी कि 100 का वैल्यू 6,000 दिया है, यानी कि P बराबर P, तो हमको अमाउंट निकालना है। अमाउंट बराबर 104, ठीक। इसको गुना कीजिए आप, बट्टे कीजिए और इसको काट लीजिए, यानी कि 6 से गुना कीजिए, 0 6 चौक 24 और 6, यानी कि 6,240 रुपये क्या आ गया, ये मेरा अमाउंट निकल गया और सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया, ठीक। दोनों आपका आंसर आ गया। क्लियर है? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, 2,500 रुपये का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना हो गया। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है, P दिया है 2,500, P क्या दिया है 2,500 दिया है, 2,500 P दिया है, और टाइम दिया है, रेट दिया है 5% और टाइम दिया है 219 दिन। ये क्या दिया है, डे दिया है, तो इसको वर्ष में कन्वर्ट करना होगा। वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए टाइम को 365 से भाग देना होगा। दिन होगा तो 365 भाग दीजिएगा और माह होगा तो 12 से भाग दीजिएगा। ये क्या हो गया, ईयर्स हो गया, ठीक। इसको काट लीजिए, इसको काटेंगे हम 73 से इसको आप 3 बार काटिएगा, 73 से काटिएगा 3 बार, 3 तिया 9 और 3 7 21, ठीक। अब 73 से इसको 5 बार कीजिएगा, 5 तिया 15, अब 5 तो 35 1 36, ठीक। यानी कि टाइम मेरा क्या आ गया 3/5, ये टाइम आ गया, ठीक है। हमको P निकालना है, हमको SI निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल यानी कि RT निकालना है। R क्या है, R मेरा है, R मेरा 5% और टाइम क्या है 3/5, ठीक। 5 काट गया यानी कि 3% हमको निकालना है, ठीक है। ये क्या दिया, P दिया है, यानी P बराबर 100, 100 को बराबर 2,500, तो हमको 3 का वैल्यू निकालना है। देखिए इसको गुना कर दीजिए, 2,500/100, इसको काट यानी 25 दिया 75 रुपये, ये आ गया, ये मेरे सिंपल इंटरेस्ट आया, कितना आया 75 रुपये। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, 3,200 रुपये पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, चलिए इसको ट्राई करते हैं, वीडियो को पॉज करके चलिए इसको बनाते हैं। देखिए मेरे दोस्तों 4 अप्रैल से दिया है, 4 अप्रैल से दिन दिया है, तो अप्रैल को हम पूरा ले लेंगे 26, 4 दिन को नहीं जोड़ेंगे और 26 मतलब 30 दिन होता है अप्रैल में, तो 4 घटा देंगे 26 हो गया, तो 26 दिन का अप्रैल लेंगे। मई मेरा 31 पूरा दिन आ जाएगा और जून क्या 16 दिन तक आएगा, यानी कि 3 महीना में 26 31 और 16 दिया है। सबको जोड़िएगा ना, तो आप जोड़िए इसको 12 1 13, तो मेरा 1 1 1 2 2 3 2 3 5 5 2 7, यानी 73, ये क्या निकला, ये डे निकला। अब इसको ईयर में बदलना होगा, टाइम को ईयर में बदलने के लिए 73 365 से भाग देना होगा, 365 से भाग देना होगा। अब भाग दीजिए इसको तो 1/5, यानी कि टाइम क्या आ गया 1/5, ये मेरा टाइम आ गया। अब P क्या दिया है, P दिया है 3,200 दिया है, P मेरा 3,200 दिया है, और रेट दिया है 5% रेट दिया है। चलिए तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर RT क्या है, R बराबर मेरा
5% से और टाइम मेरा 1/5 है, यानी कि 1% मेरा हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। हम जान रहे हैं कि 100 बराबर 32 दिया है, यानी कि P बराबर P, तो हमको मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 1%। इसको इसे गुना करना है और बट्टे 100 काटेंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा 32 रुपये ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा 32 रुपये, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल मेरे दोस्तों, किसी धन का सतत ब्याज की 8 वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपये है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें हमको धन ज्ञात करना है, यानी कि P ज्ञात करना है, प्रिंसिपल हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन में दिया है टाइम दिया है, टाइम क्या दिया है 3 वर्ष दिया है, 3 वर्ष, रेट क्या दिया है 8% रेट दिया है, ठीक। और अमाउंट दिया है, अमाउंट कितना दिया है 6,944, ये अमाउंट दिया है। तो अमाउंट हम जानते हैं कि P प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट को हम जानते हैं आठ क्या दिया है, आर दिया है 8 और टाइम दिया है 3, यानी कि 24, ये मिल RT हो गया। अब P बराबर 100 हो गया, P बराबर 100 जोड़ेंगे तो क्या मेरा निकल जाएगा, मेरा अमाउंट निकल जाएगा, 124 अमाउंट निकल गया। ये क्या दिया है, अमाउंट दिया। क्वेश्चन में हमके अमाउंट P निकालना है, यानी मूलधन निकालना है, क्वेश्चन में प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। तो यानी कि 124 का वैल्यू कितना दिया, ये दिया है, यानी कि 124 का वैल्यू यहाँ लिखते हैं। 124 का वैल्यू क्या दिया है 6944। तो हमको अमाउंट यानी कि P निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि 100 बराबर निकालना है। तो इसको इससे गुना करेंगे 6944 बट्टे 124, ठीक। इसको गुना कीजिए 4 से, तो 4 तिया 12 4 कम 4, इसको काट दिए 4 से तो 25 टाइम। इसको भागा दीजिए 31 को, 6944 को हम लोग भाग करेंगे 31 को, 31 दूना 2 6, 9 में से 2 के 7 4, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पर 2 होगा और 4 में 2 गया 2, 7 में 1, ठीक, ये हो गया 4 हो गया। अब इससे हम काटेंगे 4 टाइम में, 4 कम 4 4 तिया 12, यानी कि 2 2 4, इसको 25 से गुना कर दीजिए, ये मेरा आंसर आ जाएगा। 5 चौक 20 बचा 2, 5 10 2 12, हाथ मेरा 1, 5 10 10 1 11 गुना, इसको 2 से करेंगे 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि 0 8 2 10, हाथ मेरा 1, 5 और 1 6 5, यानी कि 5600 मेरा क्या निकल गया, मेरा 5600 मेरा ये मेरा प्रिंसिपल निकल गया। ओके क्लियर है, यानी प्रिंसिपल 5600 आ गया जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। तो मेरे दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्र को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो पर, थैंक यू।